नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान के वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। ये पार्ट 2 है। हालांकि इससे पहले कई क्लासेस मैंने डाली है और रोज़ाना आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की एक क्लास आती है, लेकिन आज हम लोग वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स लगभग इसमें ऐसे मान के चलिए 60 से 70 सवाल एमसीक्यू टाइप के रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और आने वाले समय में आपको मंथली जो है आज या कल आपको ज़रूर मार्च महीने का जो है करंट अफेयर्स की क्लास राजस्थान की एक साथ जो है वो भी मिल जाएगी। तो आप सब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए राजस्थान के करंट अफेयर्स की हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में, जो कि साप्ताहिक है। यानी सोमवार से लेकर के शनिवार तक की जो बातें हुई थी वो आप सब लोगों के सामने आ जाएगी। और टाइप इसका रहेगा पूर्णतः एमसीक्यू, यानी सारे सवाल एमसीक्यू रहेंगे। लगभग 60 से 70 सवाल इस क्लास में मैं आप लोगों को सप्ताह भर के कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग इस क्लास की बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है, राजस्थान विधानसभा में से कौन सा विधेयक जो है वो अभी हाल ही में ध्वनि मत से क्या किया गया था, पारित किया गया। इनमें से कौन सा विधेयक जो राजस्थान विधानसभा में अभी हाल ही में ध्वनि मत से पारित किया गया। तो राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024, वीरांगना सम्मान विधेयक 2024, खिलाड़ी सम्मान विधेयक 2024, राजस्थान राज्यपाल सम्मान विधेयक। तो राजस्थान में लोकतंत्र के जो सेनानी हैं, यानी जब देश में 1977 के समय जो आपातकाल लगा था, उस आपातकाल के दौरान यानी 25 जून को जो आपातकाल लगा उस दौरान जिनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लंबे समय तक जेल में संघर्षरत रहे, ऐसे सेनानियों को सम्मानित करने के लिए, उनको पेंशन वगैरह देने के लिए ये विधेयक जो है वो राजस्थान विधानसभा में लाया गया। सरकार में संसदीय कार्य मंत्री वर्तमान में कौन है, तो आपको पता होगा जोगाराम पटेल जो हैं वो संसदीय कार्य मंत्री हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत हैं। खेल मंत्री, युवा मंत्री, आईटी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। वित्त मंत्रालय का प्रभार, पीडब्ल्यूडी विभाग का मंत्रालय का प्रभार, इसके अलावा राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार भी दिया कुमारी जी के पास है। तो इसका राइट आंसर जो है वो जोगाराम पटेल है। विश्व अक्षय दिवस कब मनाया गया, तो आपको पता होगा विश्व गोरैया दिवस मनाया गया, विश्व वानिकी दिवस मनाया गया, विश्व जल दिवस मनाया गया। और हमारे यहाँ 24 तारीख को आप लोगों को सबको पता होगा यहाँ पर क्या किया गया था, क्षय रोग दिवस जो है वो भी मनाया गया। तो यहाँ पर सही आंसर आप लोगों के पास है। तो क्षय रोग दिवस जो है वो टीबी है और टीबी के अवसर पर हमारे यहाँ कई कार्यक्रम चलाए गए। आपको पता होगा जो टीबी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो जीवाणु है उसके कारण ये टीबी रोग जो है वो होता है और बहुत ही खतरनाक है। फेफड़ों से संबंधित रोग है। किससे है? फेफड़ों से संबंधित रोग है। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो टीबी हारेगा देश जीतेगा ये भी कार्यक्रम चलाया गया, जो कि देश के राष्ट्रपति द्वारा चलाया गया। और टीबी मुक्त भारत अभियान भी चलाया गया। क्या चलाया गया? टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त भारत अभियान। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के साथ राजस्थान के अंदर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाएगा। क्या चलाया? यहाँ टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया गया। इसके तहत राजस्थान को तीसरा पुरस्कार जो है वो भी मिला था। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा देश के द्वारा चलाया गया, टीबी को हराना ही होगा, या टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो है वो राजस्थान के अंदर क्या किया गया था, चलाया गया। टीबी हारेगा देश जीतेगा ये भी जो है वो रहेगा। हाल ही में राजस्थान के राजभवन में निम्न में से कौन से राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? 22 मार्च को। 22 मार्च को राजस्थान में 3 राज्यों का जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम रहे। बिहार और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 3 राज्यों का जो स्थापना दिवस है वो अभी 22 मार्च को राजस्थान में मनाया गया। राजस्थान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो 25 मार्च को राजस्थान के अंदर क्या किया गया, महिला सम्मेलन का आयोजन बाड़मेर में किया गया। 26 मार्च को किसान सम्मेलन का आयोजन जो वो बीकानेर में किया गया। 27 मार्च को गरीब एवं अंत्योदय कार्यक्रम जो वो भरतपुर में आयोजित हुआ। 28 मार्च को सुशासन समारोह का आयोजन भीलवाड़ा में हुआ और 29 मार्च को युवा एवं रोजगार उत्सव का आयोजन कोटा में हुआ। 30 तारीख और 31 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम और निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ पर होना है? जयपुर में। तो ये सभी कथन आपके सही हैं। जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो आपको पता होगा जयपुर के रामबाग जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है वो एक म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ पर इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। यानी अल्बर्ट हॉल जो है, क्या है, अल्बर्ट हॉल एरिया में बाहर जो है इसका आयोजन होना है। इसके बाद में पशुपालन विभाग के मंत्री राजस्थान में कौन है, तो जोराराम कुमावत जो वो इस विभाग के मंत्री हैं।
प्रेमचंद बेरुआ उप मुख्यमंत्री है, भजनलाल शर्मा जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और वासुदेव देवनानी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसके बाद में राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से कौन सी नीति का विमोचन किया जाना प्रस्तावित है, यानी 30 और 31 तारीख को लॉजिस्टिक नीति, डाटा सेंटर और टेक्सटाइल जो नीति है, इन तीनों का उद्घाटन देश के राज्य के अंदर किया जाना है। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान उत्सव 2025 के नाम से बीकानेर हाउस में 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। आज राजस्थान दिवस भी है। इसके अलावा आपको पता होगा जो हमारे नवरात्रा हैं, यानी चैत्र प्रतिपदा से हमारा भारतीय नववर्ष जो वो आरंभ होता है, विक्रम संवत का आरंभ हो रहा है। 2082 विक्रम संवत आज से आरंभ होने जा रही है। और इसके अलावा ये नवरात्रा भी है। और इसके अलावा राजस्थान में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार गणगौर का उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाना है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत इन सब की शुभकामनाएं हैं। तो यहाँ पर है कि ये जो बीकानेर हाउस है ये कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर हाउस जो है वो दिल्ली में है और इसका उद्घाटन भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा दिल्ली पहुंचकर किया गया। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, राजीविका के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका परिषद जो है वो इसका आयोजन कर रही है। जगत शिरोमणि मंदिर जो है वहाँ पर पूजा अर्चना से इन कार्यक्रमों का जो है वो आगाज किया गया था। तो ये जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और जयपुर में भी अगर बातचीत की जाए तो ये आमेर में स्थित है। ये मंदिर अभी हाल ही में आपसे EORO का जो एग्जाम हुआ था उस EORO के एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जा चुका है। राजस्थान सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री कौन है, राजस्थान सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री कौन है, तो सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री जो हैं वो गौतम कुमार हैं। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, जोगाराम कुमावत आपको बताई दिया पशुपालन विभाग में, गजेंद्र सिंह खिमसर जो चिकित्सा विभाग में है। सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना जो है का संबंध किस विभाग से है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना जो है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग नहीं है, सहकारिता विभाग से संबंधित है। सहकार नाम से स्पष्ट है। और ये जो है सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने के लिए या किसानों को जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं उन सबको यह है बीमा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई। इसके बाद अगर बातचीत करें तो है राजस्थान दिवस उत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में महिला सम्मेलन का आयोजन 25 मार्च को कहां पर हुआ। 25 मार्च को इसका आयोजन किया गया था बाड़मेर के अंदर। कहां पर, बाड़मेर में। उस अवसर के दौरान लाडो प्रोत्साहन योजना, महिलाओं को दिए जाने वाले गैस सिलेंडर और इसके अलावा माँ बाउचर योजना, इस प्रकार की तमाम स्कीम जो हैं उनका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब इसका होगा बाड़मेर के अंदर इन महिला सम्मेलन का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। युवा उत्सव का आयोजन कोटा के अंदर हुआ। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए किसान सम्मेलन बीकानेर में हुआ और ये सुशासन उत्सव जो वो भीलवाड़ा में। यहाँ पर विभिन्न अवसरों पर राजस्थान में किए जाने वाले लोक नृत्य कौन है, इन सब लोक नृत्यों का आयोजन जो है वो राजस्थान उत्सव के दौरान किया जा रहा है। तो आज होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत इनका आयोजन किया जाएगा और ये राजस्थान में विभिन्न अवसरों पर होते हैं, जैसे चरी नृत्य, गैर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भवई नृत्य, ये सब होते हैं। इसके बाद में राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन 25 मार्च 2025 को कहां पर किया गया, तो मैंने पहले ही बता दिया कि बाड़मेर में किया गया। राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में राजीविका मेला जो है वो कहाँ शुरू किया गया, तो नई दिल्ली में राजीविका मेले का आगाज किया गया और इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पर मौजूद रहे। राज्य में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान के अंदर प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जो है वो क्या की जाएगी, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जो है वो रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना राजस्थान के अंदर की जानी है। इसके बाद अगर बातचीत करें तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की जा रही है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना जो है इसका आगाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। लखपति दीदी योजना के तहत 1.5% यानी 1.5% ब्याज दर पर कितनी राशि का ऋण उपलब्ध करवाया जाना है, तो पहले सरकार ने जो है वो पिछले बजट में 1 लाख रुपए देने की घोषणा सरकार के द्वारा लखपति दीदी के लिए की गई थी। लेकिन इस बार लखपति दीदी योजना के तहत भी जो है वो आपको पिछले में 2.5% जो वो ब्याज रेट था, लेकिन सरकार ने इस बार जो है 1.5%
जो है वो क्या कर दिया गया, रेट कर दिए, यानी ब्याज की दरें जो है वो घटा दी है। 1 लाख रुपए का इसमें सहायता दिया जाएगा। राज्य में मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित करने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? एक तो राजस्थान में देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना संचालित है। इसके अलावा राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ये दोनों योजनाएं जो हैं वो राजस्थान के अंदर क्या की जा रही है, संचालित की जा रही है। इसके बाद बात करें तो राज्य में लड़कियों को पायलट बनाने के लिए कहाँ पर फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जो है वो शुरू की जा रही है। तो राजस्थान के अंदर जो है वो 5 जिले हैं जहाँ पर क्या की जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। एक तो किशनगढ़ के अंदर, एक भीलवाड़ा में, हमीरगढ़ जगह है, इसके अलावा प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में और झुंझुनू में। किशनगढ़, भीलवाड़ा, प्रताप, देखिए 2 गढ़ हैं, किशनगढ़ और प्रतापगढ़, ठीक है। इसके अलावा 2 वाड़ा हैं, कौन सा, भीलवाड़ा और झालावाड़, ठीक। इनके अलावा एक झुंझुना ले लीजिए, वो बजाते रहिए। तो ऐसा आप सबको याद रखना, ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए कितनी राशि का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है? राजस्थान सरकार ने ये कहा है कि 100 करोड़ रुपए से हम लोग जो है वो ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाएंगे, जनजातीय पर्यटन सर्किट का विकास करेंगे, जिसमें जनजातीय क्षेत्र के जो जिले राजस्थान के आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जिलों के जो अच्छे स्थल हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, देश भर में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और देश के चिकित्सा मंत्री जेपी नड्डा द्वारा यह पुरस्कार जो है वो क्या किया गया, दिल्ली के अंदर आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। तो राजस्थान को इसमें तीसरा स्थान जो है वो क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही है। राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतें 2024 में टीबी मुक्त हो चुकी है? तो 2024 में टीबी मुक्त जो है वो 3,355 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं राजस्थान में जो क्या हो चुकी है, टीबी मुक्त हो चुकी है। ध्यान रखना, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जो अभियान है उसके अंतर्गत राजस्थान के 5 जिलों के कुछ जगहों को, 5 जिलों को इसके अंतर्गत क्या किया गया था, शामिल किया गया था। भारत सरकार ने 100 दिवसीय जो है वो टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कब से की थी? 100 दिवसीय भारत सरकार के द्वारा 100 दिवसीय क्या किया गया था, टीबी उन्मूलन अभियान जो वो शुरू किया गया, और ये कब से लेकर के कब तक चलाया गया राजस्थान के अंदर, वो भी आपको बताना है। अभी 17 मार्च से ये अभियान जो है 2024 से चला था 7 दिसंबर से, और 17 मार्च 2025 तक ये अभियान जो है वो चलाया गया। 100 दिवसीय अभियान था जो क्या हो चुका है, अब समाप्त हो चुका है। भारत सरकार के टीबी उन्मूलन अभियान के तहत राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो मैंने बताया था राजस्थान के 5 जिले जो हैं, जिसमें आपका 12 शामिल है, ठीक है। इसके अलावा झालावाड़ है, और झालावाड़ के अलावा कोटा है, कोटा के अलावा राजसमंद है, राजसमंद के अलावा यहाँ पर हनुमानगढ़ है। ये वो जिले हैं जो राजस्थान के इसमें शामिल किए गए। तो यहाँ पर 5 जिले एकदम सही ऑप्शन है। तो ये रहा सवाल, टीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिलों को शामिल किया गया? तो ये 5 जिले हैं आपके, 12, झालावाड़, कोटा, राजसमंद और हनुमानगढ़, इन जिलों को शामिल इसमें किया गया। अगला सवाल है, राजस्थान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में किसान सम्मेलन किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? 26 तारीख को आपको पता होगा, इसका आयोजन राजस्थान के बीकानेर के अंदर किया गया। बीकानेर के अंदर इसका आयोजन हुआ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है बीकानेर। बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया? तो देखिए, किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री वाली है उसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं साल में 3 किस्तों में, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस योजना के तहत 2,000 राशि और बढ़ा दी। फिर राजस्थान सरकार ने अगले बजट में 1,000 और बढ़ा दी। इसका मतलब टोटल हो गया आपका 8,000 प्लस ये हो गया 3,000, टोटल राशि कितनी हो गई है? 9,000 राशि कुल जो है वो किसानों के खातों में जा रही है। तो इसका सही जवाब होगा 9,000 रुपये अब राशि राजस्थान में मिल रही है। पशुपालकों के पशुधन की सुरक्षा हेतु राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो पशुपालकों के लिए मंगला पशु बीमा योजना चलाई जा रही है। कौन सी? मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान के अंतर्गत पशुपालकों के लिए चलाई जा रही है। राज्य में पशुओं के लिए निःशुल्क औषधीय एवं टीकों को किस योजना के तहत उपलब्ध करवाया जा रहा है? पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, आहार योजना, पोषण योजना, दवा योजना। तो यहाँ पर है आहार योजना। तो राजस्थान के अंदर पशुधन निःशुल्क आरोग्य जो योजना है, इस आरोग्य योजना के तहत क्या किया जाता है? पशुओं को निःशुल्क दवाइयाँ जो है वो दी जाती है।
पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही औषधीय टीकों की संख्या जो है वो कितनी है? तो राजस्थान सरकार ने संख्या पहले से बढ़ाकर इनकी 200 कर दी है, यानी 200 टीके और दवाई जो है वो राजकीय पशु चिकित्सालय जो है वहाँ पर उपलब्ध होती है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है बैल से क्या करने के लिए, बैल से खेती करवाए जाने के लिए कितनी राशि जो है इसकी प्रोत्साहन राशि देने के दिशा निर्देश राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। अगर कोई किसान बैल से खेती करता है तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा 30,000 रुपये की राशि जो है वो क्या की जाती है, दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी एकदम सही होगा। पशुपालकों को उचित दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? ठीक है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना जो है वो पशुपालकों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए चलाई जा रही है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना जो है ये योजना राजस्थान में संचालित है। राजस्थान सरकार द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इसकी स्थापना राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज इसकी स्थापना राजस्थान में कहाँ पर की जाएगी? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कितनी राशि तक का निःशुल्क इलाज जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो राजस्थान में आपको पता होगा, राजस्थान के अंदर पहले 5 लाख था, फिर राजस्थान सरकार के द्वारा बढ़ाकर उसको कितना कर दिया था, 10 लाख कर दिया गया था राजस्थान के सरकार के द्वारा। फिर उसको बढ़ाकर कितना कर दिया था, 25 लाख रुपए तक का सरकार ने क्या किया था, इलाज जो वो निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा भी सरकार के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, 25 लाख रुपए तक का राजस्थान में निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जाता है। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के अंतर्गत सरकार ने कितनी राशि तक ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है? बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के अंतर्गत पहले देखिए सरकार जो है उसमें 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराती थी, लेकिन अभी सरकार ने उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत घोषणा की है कि हम लोग क्या करेंगे, 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध इसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत देंगे। अगला है, राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की ओर से राजस्थान आईटी दिवस 2025 का आयोजन कब किया जाना है या कब किया गया? तो 27-28 मार्च को, 27-28 मार्च को राजस्थान के जयपुर के अंदर क्या है, राजस्थान के जयपुर के अंदर जो है इस आईटी दिवस का आयोजन आईटी विभाग के द्वारा किया गया, जिसके मंत्री जो हैं वो राज्यवर्धन सिंह कौन है, राठौड़ है। राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की ओर से राजस्थान आईटी दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर किया गया, ये भी आपको पता होगा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के संयुक्त तत्वावधान में क्राफ्ट एंड फूड बाजार की शुरुआत कहाँ पर की गई? क्राफ्ट एंड फूड बाजार जो है वो आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर जयपुर में एक जगह है जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर क्या किया गया था, इस कार्यक्रम का आयोजन जो है यहाँ पर हुआ था। तो जयपुर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। राजस्थान में थार क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? थार क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के अंदर जो है सीमावर्ती जो राजस्थान का क्षेत्र है थार वाला, इन सीमावर्ती पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हुए जो जिले हैं इनके विकास के लिए राजस्थान में क्या किया गया, ये कार्यक्रम जो है वो चलाया गया। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भी थार क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जाता है, थार क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन 27 मार्च 2025 को राजस्थान के कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंतर्गत आयोजित किया गया। तो यहाँ पर एकदम सही आंसर क्या है, भरतपुर नहीं, सॉरी गलती से लग गया क्या, नहीं यहाँ, हाँ, अंत्योदय कल्याण जो समारोह है वो तो कहाँ हुआ था, भरतपुर में ही हुआ था। सही बात है, सही जगह लगाया, एकदम गलत जगह नहीं लगाया। भीलवाड़ा में तो दूसरा कार्यक्रम हुआ था, तो यहाँ पर भरतपुर इसका क्या है, सही आंसर है।
जी थोड़ा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि 40 सवाल हो गए हैं तो थोड़ा सा हो गया है। ठीक है, अंत्योदय कल्याण समारोह जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था भरतपुर के अंदर, सुशासन वाला भीलवाड़ा के अंतर्गत हुआ। 2025-26 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना की मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया? गरीबी उन्मूलन के लिए क्या किया जाएगा? गरीबी उन्मूलन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है गरीबी मुक्त गांव योजना की एक जो मार्गदर्शिका है जो निकाली गई सरकार के द्वारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना जो है वो क्या की जाएगी? शुरू की जाएगी। इसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना सरकार कितना बजट जो है वो घोषित किया है? सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत कितना पैसा जो है वो खर्च किया जाएगा गाँव को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए? तो सरकार जो है वो 300 करोड़ रुपए की राशि क्या इस पर खर्च करने वाली है या ज़्यादा? या कितने गरीब परिवार जो हैं बीपीएल परिवारों को गरीबी से क्या करेगी? ऊपर खींचेगी, ये भी यहाँ है। तो कितने परिवार जो हैं इनको गरीबी से बाहर निकाला जाएगा? और इसके अलावा ये एकदम साफ शब्दों में लिखा हुआ है कितने गांव के बीपीएल, कितने गांव, 5000 गांवों को इसके अंतर्गत क्या किया गया है? शामिल किया गया। और सरकार इस पर 300 करोड़ रुपए जो है वो क्या करने वाली है? खर्च करने वाली है। तो 300 करोड़ रुपए से 5000 गांव के जितने भी लोग हैं जो बीपीएल है उनको गरीबी से बाहर निकालेगी सर। 2025-26 में घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उद्यान नहीं है, उत्थान है ये, उत्थान के लिए कौन सी योजना की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है? तो दादू दयाल जो घुमंतु सशक्तिकरण योजना है उसकी घोषणा सरकार के द्वारा की गई। डांग, मगरा और मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में कितनी राशि का प्रावधान किया? तो प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का सरकार ने ऐलान किया। अगर कितनी कितनी पूछे तो 100 करोड़ जवाब देना है और कितनी पूछे तो आपको 300 करोड़ रुपए जवाब देना है। समझ गए? दोनों का अलग अलग उत्तर है। तो यहाँ पर कितनी कितनी मतलब 100 करोड़ रुपए। समान अवसर नीति का संबंध किस वर्ग से है? तो दिव्यांग जन जो है उनको समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार समान अवसर नीति जो है वो लेकर आ रही है। तो यहाँ पर दिव्यांग जन इसका सही जवाब है। ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से किस पोर्टल का जो है उद्घाटन या शुभारंभ किया गया अभी? तो ग्रामीण विकास के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा ई वर्क जो पोर्टल है, ई वर्क पोर्टल जो है, ई वर्क पोर्टल 2.0 इसका क्या किया गया था? शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया। तो यहाँ पर एकदम सही है। पहचान पोर्टल जो है वो क्या करता है? पहचान पोर्टल के माध्यम से आप जो है जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन या पंजीकरण जो है वो करा सकते हैं और इसके द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में राजस्थान उत्सव 2025 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो UR साहू जो हैं वो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं। देखिए एक सवाल है, राजस्थान SDG सूचकांक के नवीनतम 5वें संस्करण को कितने लक्ष्यों और संकेतों के आधार पर बनाया गया? देखिए मूलतः जारी जो है वो 2024 के अंदर हुआ, लेकिन इसके अंदर जो है वो 14 तो लक्ष्य शामिल किए गए और 95 जो है वो संकेतक इसके अंतर्गत शामिल किए गए। तो 14 लक्ष्य और 95 संकेतक वाला SDG सूचकांक आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित इंडेक्स जो है उसका 5वां संस्करण जरूर याद रखिएगा। ये 5वें संस्करण का प्रथम स्थान राजस्थान के 3 जिले जरूर याद रखना, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए एक राजस्थान का जिला है जिसका नाम है आपका सीकर, ठीक है, क्या है जी? एक है सीकर। और एक जिला है जिसका नाम है राजस्थान का झुंझुनू, क्या है जी? झुंझुनू। और एक जिला है राजस्थान का जिसका नाम क्या है? नागौर। ये 3 जिले जरूर याद रखना। देखिए झुंझुनू और सीकर के बीच में नागौर फंस गया, ऐसे याद कर लो। झुंझुनू और सीकर के बीच में नागौर फंस गया। ये 2 शेखावाटी के जिले हैं और ये नागौर जो है वो शेखावाटी का जिला नहीं है। तो यहाँ पर 5वां संस्करण जो है इसमें प्रथम स्थान तो प्राप्त किया है झुंझुनू ने, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया झुंझुनू। इसमें द्वितीय स्थान जो है वो प्राप्त किया नागौर ने, ठीक है साहब। और इसमें तीसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया है किसने जी? सीकर ने। तो SDG सूचकांक 2024 के अंदर जो है 3 स्थान, 5वां संस्करण याद रखना आपको। चौथा पूछा जा चुका है राजस्थान की परीक्षाओं में, 5वां भी 100% पूछा जाएगा। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत वर्ष 2029-30 तक कितने गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया? तो 125 गीगावाट जो है
125 गीगावाट का लक्ष्य 2030 तक हमने रखा है, तो यहाँ पर 125 सही जवाब है। राजस्थान एसडीजी सूचकांक 2024 के 5वें संस्करण या नवीनतम संस्करण में कौन से वर्ष में जारी हुआ, तो ये 2024 में ही जारी कर दिया गया था। इसके बाद में राजस्थान की एकीकृत ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को क्या करें, बढ़ावा दें। हाल ही में राजस्थान में कितने नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए, तो राजस्थान में 4 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए, यानी 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ये 4 न्यायाधीश जो है 27 मार्च 2025 को भरतपुर में आयोजित अंत्योदय कल्याण समारोह जो थी, इसकी थीम क्या थी, तो अंत्योदय कल्याण और कुशल राजस्थान जो है वो इसकी थीम रखी गई थी, अंत्योदय कल्याण और कुशल राजस्थान। राजस्थान दिवस श्रृंखला में राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव का आयोजन ये भीलवाड़ा के अंतर्गत हुआ था, ये 28 तारीख को हुआ था। भीलवाड़ा के अंदर कहाँ पर, 28 तारीख को इसका आयोजन किया गया था, सुशासन। राजस्थान पत्रकारों के लिए कौन सी योजना अभी हाल ही में शुरू की गई, तो राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना जो है RJHS, ये स्कीम राजस्थान में अभी हाल ही में क्या की गई, लॉन्च की गई। और ये भी कितने तारीख को, 28 तारीख को ही, 28 मार्च 2025 को कहाँ से जी, भीलवाड़ा से ही इसको शुरू किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट में 4 न्यायाधीशों को शपथ किसने दिलाई, तो राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के MM श्रीवास्तव, उनके द्वारा ये शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ, जो जोधपुर में मुख्य खंडपीठ है वहाँ पर। कुल कितने जजों के पद राजस्थान में हैं, तो कुल 50 के पद हैं और 38 जो है वो राजस्थान में अभी भरे जा चुके हैं। नए नियुक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत होती है, तो सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा करता है और केंद्र सरकार जो है उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी करती है। निम्नलिखित में से कौन से नए न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण किया गया, मुकेश राजपुरोहित, सुनील बेनीवाल, आनंद शर्मा और संदीप शाह जो हैं, इन्होंने अभी हाल ही में शपथ ग्रहण की। राजस्थान में ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, इसका नोटिस जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो रजिस्ट्रार होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटर शैलेंद्र व्यास जो है वर्तमान में है, लेकिन वैसे याद रखना रजिस्ट्रार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है रजिस्ट्रार, वो इसके शपथ ग्रहण का नोटिफिकेशन जारी करता है। नए न्यायाधीश किस कोटे से नियुक्त हुए, तो अभी हाल ही में वकील के कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट में नए न्यायाधीश जो हैं वो बने हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने 69 लगभग 70 सवालों के आसपास हमने जो बातचीत की है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और ऐसे ही सवाल आप सप्ताह भर देखने के लिए हमारे इस क्लास से ज़रूर जुड़े और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा लें। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, नहीं लगती है तो सुझाव दे सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। रोज़ आपको मिलने वाली करंट अफेयर्स की क्लास से आप लगातार जुड़ते रहें, अन्य विषयों की क्लास भी देखिए। राजस्थान में एक राजस्थान अध्ययन की पुस्तक चलती है और उस पुस्तक को मैं क्लास 6 से लेकर के आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, 6, 7, 8, 9, 10 तक वो भी अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो इन सब से आगे आने वाली राजस्थान की परीक्षाओं के लिए, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, राजस्थान के हर एग्ज़ाम में वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उन सब पर भी बातचीत जल्द ही शुरू की जाएगी। आप सबका सहयोग और साथ बना रहे, इसी की आशा में आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।